तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल गेमिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आर्मर की सारी एन्चांटमेंट और उनके फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारी पहली एन्चांटमेंट है वो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक एन्चांटमेंट जो सब में लगनी चाहिए, जो कि है अनब्रेकिंग, मेंडिंग एंड थ्रोन्स। अनब्रेकिंग का यही काम रहता है कि आप उससे सामान ज़्यादा देर तक टिक जाते हैं। और जो थ्रोन्स रहते हैं उससे ये फ़ायदा है कि अगर कोई आप मॉब या कोई प्लेयर आपको मार रहा है तो उससे भी डैमेज पड़ेगा। साथ ही में जो मेंडिंग रहती है, अगर आपके पास एक्सपी है तो एक्सपी की मदद से वो आपके जो भी आइटम्स वगैरह है उन सबको रिपेयर कर देता है। हमारे दूसरे प्रोटेक्शन का नाम है फायर प्रोटेक्शन। नाम सुनते ही आपको तो समझ आ ही गया होगा कि इसका क्या काम है। जैसे ही मैं फायर में जाता हूँ इसे पहन के, तो फिर मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कुछ होता ही नहीं मेरे को। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि फायर प्रोटेक्शन का यही काम है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपको लावा से और मैग्मा क्यूब और भी जो भी फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी से बचाएगा। फायर प्रोटेक्शन के करीबन 4 लेवल्स होते हैं, 1 से लेके 4 तक। हमारी अगली प्रोटेक्शन की ओर जाते हुए, जो कि है ब्लास्ट प्रोटेक्शन। नाम सुन के ही हमेशा की तरह आपको पता चल गया होगा कि ब्लास्ट प्रोटेक्शन किस काम का है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन काम आता है ब्लास्ट से बचने के लिए, जैसे कि एंड क्रिस्टल का ब्लास्ट या फिर TNT ब्लास्ट या क्रीपर ब्लास्ट। ऐसे ही ब्लास्ट से आपको बचाने के लिए ये काम आता है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन को टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे एक क्या है यार, टूट गया। तो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए एक रूम बनाया है ऑब्सिडियन का, उनको इग्नाइट कर दिया है TNTs को। अब देखिए क्या होता है। और गाइस मैं, अरे भाई इन्होंने तो मेरे को बाहर ही फेंक दिया गाइस। पर आप देख सकते हैं गाइस कि मेरे को इतने TNT से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़मीन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई ना, मैं इसे बाद में फिक्स कर दूंगा। तो बुरा ही हाल हो गया है, चलो जाने दो, मैं बाद में कर दूँगा। और ये अगली प्रोटेक्शन है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन तब काम आती है जब आपके ऊपर कोई चीज़ गिरने वाली हो, जैसे कि ड्रिफ्ट या फिर स्केलेटन का एरो या फिर कोई थूक रहा है, मतलब लामा। वही उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। इससे डैमेज बहुत कम हो जाता है, डैमेज। और अगला है प्रोटेक्शन 4। प्रोटेक्शन के 4 लेवल तक होते हैं, सारे प्रोटेक्शन ही 4 लेवल तक होते हैं। और प्रोटेक्शन का यही काम होता है, आप कभी लड़ रहे हो वगैरह वगैरह चीज़ें किसी प्लेयर से या ये मॉब से जो आपको डायरेक्ट मारती है, तो उससे वो डैमेज बहुत कम हो जाता है। तो हमारा अगला एन्चांटमेंट है रेस्पिरेशन, जिसका लेवल 3 तक रहता है। और रेस्पिरेशन का काम बहुत ही ज़्यादा अमूल्य होता है। इतनी शुद्ध हिंदी तो मैंने हिंदी में भी नहीं बोली होगी, मतलब स्कूल में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पानी में आता हूँ तो मेरे बबल्स कितने जल्दी जा रहे हैं, लेकिन जब मैं इसे पहनता हूँ तो मेरे बबल्स बहुत ही ज़्यादा धीरे जा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए गाइस, आप इतनी जल्दी तो आप आपको इतना टाइम मिल रहा है, मैं बयान नहीं कर पा रहा। इससे आप तो शिपरेक आराम से लूट लोगे, और भी पानी के अंदर की सारी चीज़ें। तो हमारी अगली एन्चांटमेंट है एक्वा एफिनिटी। एक्वा एफिनिटी एक ऐसी एन्चांटमेंट है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा इसके लेवल। तो ये पहले लेवल का ही है और ये हेलमेट में लगता है। और इसका काम ये है कि जब भी आप पानी में होते हो तो पानी में आप ब्लॉक तोड़ते हो तो वो बहुत स्लोली टूटते हैं। लेकिन देखिए मैंने अभी 2 मिनट में ब्लॉक तोड़ दिया, 2 मिनट में। और अगर मैं इसे बिना हेलमेट के अगर तोड़ूं तो देखिए कितना टाइम ले रहा है, मतलब इतना टाइम ले रहा है, लेकिन हेलमेट पहनते ही 2 मिनट में टूट रहा है। तो ये पानी में जब भी आप माइनिंग कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हमारे नेक्स्ट एन्चांटमेंट की ओर जाते हुए, जिसका नाम है डेप्थ स्ट्राइडर आई थिंक, और इसका लेवल 3 तक है और ये जूतों में लगता है। और ये 80,000 के जो जूते हैं इनमें ये एन्चांटमेंट लगा के अगर हम पानी के अंदर जाएंगे तो ये देखिए कितनी तेज़ी से जा रहा हूँ मैं। तो इससे तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये कितना यूज़फुल है। अगर आप पानी में कभी जा रहे हो, तैर रहे हो या वगैरह वगैरह चल रहे हो तो ये बहुत कम है। हमारी अगली एन्चांटमेंट का नाम है फ्रॉस्ट वॉक। तो फ्रॉस्ट वॉक के 2 लेवल्स होते हैं, तो ये दूसरा वाला इसमें मैक्स लेवल है और ये जूतों में लगता है। और इसको जैसे हम पहन के थोड़ा भी चलते हैं तो हमारे आस पास जो भी पानी रहता है वो बर्फ़ बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसे सिल टच से तोड़ नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। और ये जल्दी पिघल भी जाता है, लेकिन आप जैसे इसके पास आके चलोगे तो फिर ये वापस से पानी बन जाएगा।
और आपको जंप कर करके नहीं भागना, वरना आप पानी में गिर जाओगे और वो पानी बर्फ भी नहीं बनेगा। हमारी अगली एन्चेंटमेंट का नाम है फेदर फॉलिंग। फेदर फॉलिंग के यही करीब 4 लेवल्स होते हैं। ये जूतों में लगता है और बेसिकली इसका यही काम रहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो, आपको नीचे जाना है, आपके पास वाटर बकेट नहीं है, तो आप इसे पहन लो और फिर इसके बाद जब आप नीचे गिर रहे होगे तब ये आपका फॉल डैमेज कम कर देगा। इस प्रकार से इसका यही काम है, फॉल डैमेज को कम करना। हमारी अगली एन्चेंटमेंट का नाम है कर्स ऑफ बाइंडिंग एंड कर्स ऑफ वैनिशिंग। वैसे इन्हें एन्चेंटमेंट बोलना सही नहीं होगा, इन्हें हम श्राप बोल सकते हैं, कर्स, क्योंकि इनके नाम में ही शुरुआत में कर्स आता है। और जैसे ही मैंने इसको पहना अपने जूतों में लगा के, तो मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। इसका यही काम है और इससे अगर आपको छुटकारा चाहिए तो फिर आपको या तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम करनी होगी, मतलब पूरी ख़त्म करनी होगी, या फिर मर जाइए। तो कर्स ऑफ बाइंडिंग का तो पता चल गया, अब कर्स ऑफ वैनिशिंग का क्या काम। तो कर्स ऑफ वैनिशिंग का यही काम है कि जैसे आप मरते हो वैसे ही आपके आइटम गायब हो जाते हैं जिन पे भी ये एन्चेंटमेंट लगी है। जैसे कि मैं करता हूँ #kill @s, तो मैं मर गया और वहाँ पे देखना मेरे को जूते नहीं मिलेंगे मेरे, और सही में मेरे पास जूते नहीं है। मैं अब भी मरा था आप ही के सामने और देखो मेरे जूते यहाँ है ही नहीं। तो अब एक और एन्चेंटमेंट है जो कि आर्मर्स के, ये अब लास्ट एन्चेंटमेंट है जिसका नाम है सोल स्पीड। इसके 3 लेवल्स होते हैं और ये जूतों में लगता है। और जैसे आप इन्हें जूतों में लगाते हो और जूतों में लगाने के बाद आप सोल सैंड पर, बस सोल सैंड ही बोलते हैं, इनके ऊपर आप नॉर्मली चलते हो। मतलब मैं अभी एक बटन दबा के बस आगे चलूँगा और ये देखिए मैं कितनी तेज़ी से भागा। मैंने ना बस सिंपली चला और मैं इतनी तेज़ भाग रहा हूँ। अगर सोचो मैं स्प्रिंट करते हुए भागूंगा तो मैं कितनी तेज़ चलूँगा। और इसके साथ यही नहीं, ये पार्टिकल्स भी आते हैं पीछे, ये आत्माओं के, ये भाई कितने डरावने लगते हैं, ये बहुत स्कैरी लगते हैं भाई। जैसे ये पूरे आ जाते हैं, इनकी आंखें दिखती हैं, मुंह दिखते हैं। हाँ बस यार मैं डरा रहा हूँ या फिर बोर कर रहा हूँ। और ये बहुत ही कूल है, मतलब आपको अगर दुम दबा के भागना है तो यही काम आएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने वेपन्स के सेक्शन में, और ये क्या, वेपन्स पार्ट 2। तो गाइस वेपन्स के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो 10 मिनट की हो गई होगी या फिर 10 मिनट की होने वाली होगी और मेरे पास इतना I'm not interested यार। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।